अब सिर्फ 3 मस्जिदों की बात नहीं रह गई। अब इस्लाम दुश्मन ताकतों की निगाहें इस मुल्क की हजारों मस्जिदों की तरफ है और उन्हें एक बहुत अच्छी नजीर मिल चुकी है, एक बहुत अच्छी मिसाल मिल चुकी है। उनकी हिम्मत और हौसले बहुत बुलंद हैं और आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आज मुल्क में 2 तरीके के कानून चल रहे हैं। एक जुर्म एक कम्युनिटी का इंसान करता है, उसके ऊपर बहुत हल्का केस होता है, पुलिस और प्रशासन उसको लेकर के बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता। वही जुर्म और वही काम अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई इंसान करता है, और मैं खुल के कहूं अगर वही काम मुसलमान अगर करता है तो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। और अब तो हालात ये है कि शायद दुनिया की तारीख में कभी ऐसा इंसाफ नहीं देखा गया कि जुर्म कोई करे और उसकी सजा उसके पूरे घरवालों को, उसके छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर दिया जाए, उसके घर की औरतों को बेघर कर दिया जाए। जिस घर और मकान को बनाने में इंसान का खून पसीना सर्फ होता है, इंसान की गाड़ी कमाई खर्च होती है, पल भर में उसके उस घर को मेरे भाइयों वीरान कर दिया जाता है और चटियल मैदान कर दिया जाता है। इंसाफ का ये नमूना इस वक्त अपने मुल्क में, ये मुल्क मेरे भाइयों हमारा। और किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन ऐ अर्ज़ वतन कर्ज़ तेरा अब भी अदा नहीं होता। ऐ अर्ज़ वतन अब भी तेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है। हम खून की बहुत सारी किस्तें तेरे ऊपर निछावर कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे, कोई ब्रिगेडियर उस्मान था, कोई कैप्टन अब्दुल हमीद था, और कोई हमारा, कितने हमारे मुसलमानों के नौजवान सरहदों पर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और आज इस मुल्क में उस मुसलमान से ये कहा जाए कि ये मुल्क तेरा नहीं है, इस मुल्क में तेरा कोई काम नहीं है, तू आजाद नहीं दे सकता, तू नमाज नहीं पढ़ सकता, तू अपने दीन और ईमान पर कायम नहीं रह सकता। ये सवाल आज उस मुसलमान से किया जाए। मेरे भाई में बड़ी नाजुक घड़ी है, जरा तारीख के पन्ने उल्टो, 1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं, अभी अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले का वाक़या। यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनाया और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग, उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा, वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर घर का तवाफ करेंगे और यहाँ आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्राहा ईसाई था, क्रिश्चियन, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका यह अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्राहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इतनी इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया के अंदर। अब्राहा को तैश आया, गुस्सा आया, उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डाला, न रहेगा बांस। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का ये पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया। अब्राहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार हो गया आया था
दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का ये बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्राहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते और अब्राहा से कहते हैं, अब्राहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अब्राहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली है, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अरे अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अरे अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चढ़ करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूँ। जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो। अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं। अब जरा जवाब सुनना। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा माकूल जवाब। कहा मैं ऊंटों का मालिक, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी।